वारदा ने जो जुल्म किया उसे अपने किए करते की सजा मिल चुकी है। अरेज के सामने भी वारदा की असलियत आ जाती कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ वारदा की वजह से हुआ है। अगर वारदा जाती है हुदा के पास, हुदा की फैमिली के पास जाकर माफी मांगती तो क्या हुदा की सारी फैमिली वारदा को माफ कर देगी? अब वारदा के दिल के अंदर कौन सी ख्वाहिश पैदा होगी? क्या वो हुदा को अपनी भाभी बनाने में कामयाब हो पाएगी? इस ड्रामे का एंड आप लोगों को किसी दिखाया जा सकता है, क्योंकि काफी सारी ऑडियंस इस ड्रामे का एंड और तरीके से चाहती है। ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे वारदा के बच्चे की डेथ होती है तो उसके बाद वारदा और अरेज जो है अपने बच्चे को लेकर अपने घर में पहुंच आते हैं। अब अरेज के सामने इस बात की हकीकत आ जाती है कि जब बच्चा मेरी माँ के पास था तो बच्चे को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, बच्चा मुकम्मल तौर पर सेट चल रहा था, हमें टेंशन भी नहीं होती थी। और वारदा के पास आया है तो बच्चे की जो है वो अचानक इस तरह की हालत कैसे हो गई है? अब अरेज के सामने असलियत तो आ गई है, उसे इस बात का अंदाजा तो हो चुका है कि ये सारा का सारा जो कसूर है ये वारदा का है। वारदा ने जिम्मेदारी नहीं ली जिसकी वजह से आज इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। अब बेचारी अपनी माँ के साथ जो वो गले रखकर खूब रोती है और सारे जो दुखड़े होते हैं अपनी माँ को सुना देती है। अपनी माँ को कहती है कि माँ से आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से हुआ है। देखिए कि इतना सब कुछ हो चुका है, इसे इतनी बड़ी सजा मिल चुकी है। एक बच्चा अपनी माँ से जो वो छिन जाए तो माँ को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। और अभी भी ये अपनी सास के ऊपर इल्जाम लगा रही है, हुदा के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भाई इन लोगों की वजह से जो मेरे बच्चे के साथ ये वाकया पेश आया है। वहां पर माँ इसे समझाती तो है, इससे कहती कि भाई होश के नाखा ये सारी की सारी तुम्हारी अपनी गलती है। तो फिर जाकर बाद में इसे एहसास होता है जिस वक्त अरेज इसे बातें सुनाता है कि भाई ये तुम्हारी सारी गलतियां थी, तुम्हारी वजह से मैंने इस तरह के कदम उठाए, अपनी माँ से जो मैं लड़ा हूँ, माँ मुझसे नाराज हुई है, जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। तब जाकर इसके जो होश होते हैं वो ठिकाने आ जाते हैं। अगर इसे एहसास होता है अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है, अपनी माँ को कहती कि माँ जी मुझसे क्या हो गया, मैं इतनी गलत हो गई थी, मैं इतनी बहक गई थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। ये बातें जब माँ सुनती है तो उसे प्यार से समझाती है और कहती है कि बेटा ये कुदरत का निज़ाम होता है, जो इंसान कुदरत के आगे इस का जो वो रवैया रखता है, जो इंसानों के ऊपर जुल्म करता है तो उसके साथ यही हशर होता है, उसका अंजाम यही होता है जो आपके साथ हुआ है। मैं आपको बार बार जो है वो रोकती थी, बाद में पहले तो मैं भी आपकी सपोर्ट करती थी लेकिन बाद में आपको रोकने की कोशिश की, आपने कोई भी बात नहीं मानी। आज देखें कि आज आपके साथ ऐसा हो गया। फिर जाकर वारदा जो वो थोड़ी बहुत सोचती है और अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बोले कि मुझे माफ़ कर दे। अब माँ ऐसे समझाएगी, इसे प्यार से कहेगी कि आप हुदा के पास जाएं और जाकर अपनी सास के पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगें, उनके आगे हाथ जोड़ें ताकि वो आपको माफ़ कर दे। तो वारदा पहले तो बात नहीं मानेगी लेकिन अरेज जितनी नफरत करेगा वारदा के साथ, इससे मुकम्मल तौर पर अकेला छोड़ देगा, क्योंकि बच्चे की वजह से जो वालिद होता है, जो मर्द होता है वो औरत के करीब होता है। एक बच्चा सपोर्ट होता है, एक दीवार होती है। अब बच्चा नहीं रहा तो अरेज जो है वो वारदा के साथ नफरत भी करेगा, उसके शक भी करेगा कि आज जो है वो इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। शहीर और शहीर की माँ आपस में गपशप कर रहे होते हैं। शहीर जो है वो अपनी माँ को सब कुछ जाकर बता देते और कहते हैं कि माँ जी ये आज जो कुछ वारदा के साथ हुआ है इसकी जिम्मेदार जो है वो वारदा होती है, हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमने भी कोताहियां की हैं, हमने भी हुदा के साथ जुल्म किया है, हमने भी हुदा के साथ जुल्म किया है, लेकिन इसके पीछे भी वारदा का हाथ था। मेन जो किरदार अदा करने वाली थी वारदा ही थी। वारदा इस किस्म की लड़की है कि इसको जो वो गुरूर था, ये किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती थी, हर चीज़ अपने आप को समझती थी, जो बात ये कहती थी मनवाने की कोशिश करती थी, जो आज इसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। माँ से बातें सुनती है तो शहीर को कहती कि बेटा चलो जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन वो हुदा के पास जाना चाहिए और जाकर जो वो माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ को तो अपनी गलती का एहसास हो गया, माँ भी हुदा के पास आती है और वहीं पर आकर माफ़ी भी मांगती है और कहती कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा जो मैं इस किस्म की हरकत नहीं करूँगी। मैं अजमीर को हासिल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अजमीर जो है वो मैं हासिल नहीं कर सकी। मेरी जो एक लालच थी, जो मेरा एक घमंड था, मुझे जो है वो ले डूबा है। तो जहाँ पर हुदा प्यार से इसके साथ बात करेगी, कहेगी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब कुछ दिल से निकाल दी है, अब मेरे दिल के अंदर कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को माफ़ कर चुकी हूँ। अगर आपके साथ अजमीर शादी करना चाहता है
है तो कर सकता है, मुझे कोई भी इतराज नहीं है। हुदा अजमीर को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी है, लेकिन अजमीर के दिल में हुदा के लिए अभी भी जो वो एक मकाम है, एक जगह है। वो चाहता है कि हुदा का सामना किसी तरीके से कर सकूं, हुदा के साथ जो मेरी शादी हो जाए। और इस ड्रामे का एंड आप लोगों को इस तरीके से दिखाया भी जा सकता है, जहां से माम वाले फैमिली चली जाती है, अब वारदा जो अपनी माँ के साथ गले लाकर होती है, इसको पूरा का पूरा अलग घर माँ दे देती है कि भाई तू जानते हो रकाम जाने, तुम्हारी यही लालच थी, तुम यही चीजें चाहती थी, रिश्तों को तुम छोड़कर एक घर की लालच में एक घर को हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही थी, इतने जुल्म किए आपने, अब ये घर तुम्हें मुबारक हो। तलत बेगम इसे घर भी दे रही थी, क्योंकि तलत बेगम के पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता, उसे भी इस बात का पता है कि भाई मेरे पास एक अब बेटी बच्ची है, बेटा पता नहीं वापस आता है या नहीं। वारदा को इस जगह पर चाहिए कि वो अपनी गलती को कैसे सुधारे, क्योंकि इसने जुल्म किए हैं तो यही घर को जो है वो सेट कर सकती है, सारी जो है वो दूरियों को यही सेट कर सकती है, तो ये कैसे सब कुछ करेगी। मुझे 100% इस बात का अंदाजा हो रहा है कि ये जाएगी और जाकर जो है वो हुदा के साथ बात करेगी, अरेज के साथ बात करेगी कि भाई मेरी वजह से इस घर में जो है वो इख्तलाफात पैदा हुए हैं, मेरी वजह से इस घर में जो है वो दूरियां पैदा हुई हैं, तो अब मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से इस घर को सेट करूँ। तो ये हुदा को एक इनवाइट करेगी अजमीर के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि शहीर का जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है तो वो किस्सा खत्म होता जा रहा है। अजमीर की एंट्री होने वाली है, उसने अपना सामान पैक शैक बंद कर लिया, तो लाजमी तौर पर से आएगा घर के अंदर, तो वारदा इसके सामने यही डिमांड रखेगी और हुदा को भी समझाएगी, अजमीर को भी समझाएगी। अजमीर आएगा हुदा के पास आकर माफी मांग सकता है और हुदा और अजमीर की एक दूसरे के साथ शादी हो सकती है। इस ड्रामे का एंड इसी तरीके से हो सकता है। शहीर के जो सपने हैं वो हमेशा के लिए टूट जाएंगे, क्योंकि शहीर की भी उम्मीद थी, लेकिन वो अब हुदा को खुश देखना चाहते हैं कि भाई हुदा किसी के साथ भी खुश रहना चाहती है तो रह सकती है, मुझे कोई भी एतराज नहीं है। युसरा और आदिल जो है वो ये भी घर छोड़कर आ जाते हैं, युसरा अपनी माँ के पास आ जाती है, आदिल भी सारे जो शिकवे शिकायत होती हैं अपनी सास के साथ शेयर कर देते हैं कि भाई मैं माँ की बातों में आकर चाहे वो अपना घर बर्बाद कर रहा था या अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा था। तो वहाँ पर युसरा की जो माँ होती है वो आदिल को भी माफ़ कर देती है, साथ में युसरा भी अब खुश रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब से उसने शादी की थी तो उसकी जो लाइफ थी समझो कि एक परेशानियों में गुजर रही थी, बड़ी परेशान थी, बड़ी टेंशन में होती थी। तो अब इसकी ये सारी की सारी टेंशनें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, मुकम्मल सुकून के साथ रहेगी। आदिल और युसरा का जो एक सेटअप होगा वो भी चलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि अरेज जो है वो वारदा को तलाक दे भी दे, अगर तलाक नहीं देता माँ बेचारी अरेज की जो बीच में खड़ी होगी वो अरेज को समझाने की कोशिश करेगी कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, आप वारदा को जो वो तलाक ना दें, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो इससे ही हमारे लिए जो वो सबसे बेहतर है। सारे के सारे ख़ानदान वाले फिर से जो वो एक साथ रहना शुरू कर देंगे, उसी तरह ख़ानदान के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। हुदा की शादी अजमीर के साथ हो जाएगी, वो अपने घर में चली जाएगी और उसके बाद इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन पर आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अजमीर की एंट्री हो सकती है? अगर अजमीर की एंट्री होती है, क्या अजमीर जो है वो जाता है हुदा के पास जाकर माफी मांगते, तो क्या हुदा अजमीर को माफ कर देगी? वारदा इसमें कौन सा अहम किरदार अदा करने वाली है? लाजमी रह दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।